हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। आप किसी भी क्लास में हो, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, आप यहाँ पर आ सकते हैं कोई भी डाउट लेकर और उसका समाधान लेकर जा सकते हैं, वो भी 100% फ्री में। आज का वीडियो जो हम लेकर आए हैं वो है क्लास 12th हिंदी कोर के स्टूडेंट्स के लिए। बुक है हमारी अभिव्यक्ति और माध्यम। इस बुक का हमारा अध्याय संख्या है 5, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। इस चैप्टर के आज हम लेकर आए हैं सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशंस, यानी कि लास्ट 10 ईयर्स के हम आज क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछे गए थे। कैसे कैसे पूछे गए हैं, कब कब पूछे गए हैं, सभी कुछ 2022 से लेकर 2013 तक इन 10 सालों के प्रश्न आपके सामने हैं। तो सबसे पहला जो हमारे सामने प्रश्न आ रहा है वो है लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न, बीट से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है सन 2019 और 18 में। बीट यानी कि पत्रकारिता का जो क्षेत्र है वो आपके पत्रकार के रुचि के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है, वही हमारा बीट कहलाता है। तो देखिए क्या है, संवाददाता के कार्य का विभाजन उसकी रुचियों और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। पत्रकारिता में बीट रिपोर्टर्स यानी संवाददाता का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी मीडिया संस्थान को सबसे सटीक खबरें बीट रिपोर्टर ही देता है। मान लीजिए कि मुझे अगर पसंद है कि मैं फैशन जगत के बारे में ज़्यादा पढ़ती हूँ, उसके बारे में, तो मैं अगर पत्रकारिता के क्षेत्र में जाऊंगी तो मेरी बीट क्या रहेगी? वो रहेगी फैशन जगत। अगर अपराध के बारे में है तो वो मेरी बीट क्या रहेगी? अपराध जो है जगत, वो हमारी बीट रहेगी। तो ये जो है हमारे रुचि और ज्ञान के अकॉर्डिंग ही हमारा क्षेत्र डिसाइड किया जाता है, वही कहलाती है बीट। दूसरा प्रश्न है, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय और उपयोगी बुनियादी शैली कौन सी है? उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2021 और 22 में। तो आप सबको पता है कि समाचार लेखन जो है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। ये शुरू हुआ था आपका द्वितीय विश्व युद्ध से शुरू हुआ था इसका लिखना, उल्टा पिरामिड। उसके पहले तक वो सीधा पिरामिड शैली में लिखा जाता था। तो देखिए क्या है, समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय, उपयोगी और बुनियादी शैली उल्टा पिरामिड शैली है। उल्टा पिरामिड शैली की निम्न विशेषताएं हैं। पहला है, उल्टा पिरामिड शैली में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, सूचनाएं व जानकारियों को लिखा जाता है। तो सबसे पहले घटना क्या हुई है, कब हुई है, कहाँ हुई है, ये जानकारी आपकी उल्टा पिरामिड शैली के इंट्रो या मुखड़ा में सबसे पहले दे दी जाती है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्यों के पश्चात घटते हुए महत्व के क्रम में अन्य तथ्यों और सूचनाओं को लिखा जाता है। घटना क्या है, कब है, कहाँ है, ये महत्वपूर्ण खबर जो है आपकी सबसे पहले दे दी जाती है। उसके बाद घटते क्रम में किसके साथ हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, जैसी जो खबरें होती हैं, ये घटते क्रम में जो है उसके बाद में आपके आती हैं। इस प्रकार उल्टा पिरामिड शैली में किसी घटना का ब्यौरा कालानुक्रम के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य और सूचना से शुरू होता है तथा घटना क्रम की व्याख्या करते हुए अंत होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो खबर है कि घटना क्या है, क्यों, कहाँ हुई और कब हुई, जैसी घटना सबसे पहले दे दी जाती है। उसके बाद घटते हुए क्रम में ये खबरें लिखी जाती हैं। तो यही होता है उल्टा पिरामिड शैली। प्रश्न संख्या 3 है, समाचार शब्द को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2017 में। समाचार शब्द ये जो है इसको क्या बोलते हैं? समाचार को इंग्लिश में न्यूज। न्यूज क्या हुआ? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इन सबका शॉर्ट फॉर्म है आपका न्यूज। यानी कि चारों दिशाओं से जो खबर एकत्र की जाती है वही हमारी न्यूज कहलाती है। देखिए क्या है, हिंदी में प्रचलित समाचार शब्द अंग्रेजी के न्यूज का पर्याय है। न्यूज शब्द चारों दिशाओं यानी नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ के नामों से का संक्षिप्त रूप है। देखिए ना, NEW और S, ये इसका संक्षिप्त रूप होता है न्यूज। इस तरह समाचार का संबंध चारों दिशाओं से हो जाता है। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य अपने आसपास के समाज एवं देश दुनिया की घटनाओं के बारे में जानने को इच्छुक रहता है। यह जानकारी हमें समाचार के अंतर्गत प्राप्त होती है। वास्तव में महत्वपूर्ण घटनाओं एवं गतिविधियों का सही एवं पक्षपात रहित विवरण प्रस्तुत करना ही समाचार कहलाता
है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य आपका क्या है कि आप जो भी खबर देंगे वो हमेशा निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी एक पक्ष में नहीं होनी चाहिए, वही एक्चुअल रूप में समाचार होती है। प्रश्न संख्या 4 है, समाचार के इंट्रो और बॉडी से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2016 में। आपको पता है समाचार लेखन उल्टा पिरामिड शैली में होता है। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण घटना जो हुई है उसके बारे में जो कुछ भी लिखा जाता है वो इंट्रो में लिखा जाता है, इंट्रो या मुखड़ा कहलाता है। तो जो प्रश्न हमारे 6 ककार होते हैं, खबर क्या है, कहाँ हुई और कब हुई, जैसी ये घटनाएं हमारे इंट्रो में प्रकाशित होती हैं। समाचार का आमुख को मुखड़ा या इंट्रो कहा जाता है। यह समाचार का पहला अनुच्छेद यानी कि पैराग्राफ होता है। आमुख या इंट्रो के पश्चात समाचार का शेष भाग आता है जिसे बॉडी या कलेवर कहा जाता है। तो पहले जो 6 ककार में महत्वपूर्ण 3 या 4 जो ककार होते हैं वो आपके पहले पैराग्राफ में दिए जाते हैं, उसके बाद जो है घटते हुए क्रम में आपके बॉडी में दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, संपादकीय का महत्व समझाइए। ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2016 में। संपादकीय यानी कि जो संपादन कार्य किया जाता है उससे तात्पर्य है संक्षिप्तता, विश्वसनीयता, तथ्यपरकता, निष्पक्षता एवं रोचकता एक अच्छे संपादकीय का महत्व है। यानी कि जो भी खबर है उसको संक्षिप्त लिखिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, उस पर विश्वास किया जा सके, पूरे ही तथ्यों के साथ यानी कि एविडेंस के साथ छापी जाए, निष्पक्ष हो, किसी भी एक पक्ष में ना हो, वो अपना निष्पक्ष होकर चले और रोचक होनी चाहिए। इस तरह की खबरें जो हैं वो एक संपादकीय की महत्व होता है। इस तरह की खबरें संपादकीय में छापी जाती है। वास्तव में एक अच्छा संपादकीय किसी विषय या मुद्दे पर संपादक द्वारा प्रस्तुत उसके विचारों को सजग एवं ईमानदारी प्रस्तुति करता है। तो आपको पता है कि संपादकीय पृष्ठ में एक कॉलम ऐसा होता है जहां पर जो संपादक होता है वो अपने विचारों को प्रस्तुत करता है। तो एक वो जो विचार होते हैं संपादक के, वही संपादकीय कहलाता है। तो संपादकीय में ये सारी चीजें एक अच्छे संपादकीय के लिए बहुत जरूरी होती हैं। प्रश्न संख्या 6 है, डेडलाइन का क्या आश्रय है? डेडलाइन ये क्या कहते हैं, समाचार जगत में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, खासतौर से मुद्रण में। तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2014 में। कोई भी समाचार पत्र जिस अवधि के बाद छपता है वह अवधि ही किसी समाचार के लिए डेडलाइन होती है। प्रायः समाचार पत्र 24 घंटे बाद छपते हैं, अतः पिछले 24 घंटों की खबरें ही छपने योग्य होती हैं। उससे पूर्व की सूचनाएं बेकार हो जाती हैं। अतः समाचार पत्रों के लिए 24 घंटे की अवधि डेडलाइन होती है। मान लीजिए आज जो कोई भी खबरें हैं तो इसकी डेडलाइन आज रात 12 बजे की दी गई है, तो ये 12 बजे का समय जो है ये हमारी डेडलाइन है। अब दूसरी डेडलाइन नेक्स्ट डे मिडनाइट 12 AM की होगी। क्यों? क्योंकि पूरे दिन की घटनाएं आपको एकत्र करनी है और 12 बजने से पहले तक आपको न्यूज़पेपर में उसको छपवाने के लिए दे देना है। ये डेडलाइन, उसके 12 बजे के बाद अगर आपको कोई खबर लेकर आते तो फिर वो नहीं छप सकती है। प्रश्न संख्या 7 है, समाचार के 6 ककार कौन कौन से हैं? आपको 6 ककार बताने हैं। तो देखिए क्या है, ये प्रश्न हमसे 2017 और 13 में पूछा गया है। किसी घटना के संदर्भ में क्या, कहां, कब, कैसे, क्यों और कौन समाचार के 6 ककार हैं। देखिए ना क्या हुआ, 6 ककार, क्या, कहां, कब, कैसे, क्यों और कौन, ये 6 ककार है। कोई भी समाचार मूलतः इन्हीं प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करता है। कोई भी घटना, कोई भी समाचार छपेगा उसमें इन 6 प्रश्नों के उत्तर जरूर मौजूद होंगे, इसीलिए इसे समाचार के 6 ककार कहा जाता है। प्रश्न संख्या 8 है, समाचार लेखन की विलोम स्फूर्ति पद्धति क्या है? ये प्रश्न हमसे पूछा गया है 2013 में। उल्टा पिरामिड शैली ही विलोम स्फूर्ति पद्धति होती है। तो देखिए समाचार लेखन में विलोम स्फूर्ति पद्धति अथवा उल्टा पिरामिड पद्धति में समाचार लिखते समय उसका चरमोत्कर्ष प्रारंभ में दिया जाता है तथा घटना क्रम की व्याख्या करते हुए अंत किया जाता है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण घटना है वो सबसे पहले लिखी जाती है, उसके बाद घटते हुए क्रम में उल्टा पिरामिड शैली विलोम स्फूर्ति पद्धति में लिखी जाती है। प्रश्न संख्या 9 है, रेडियो की अपेक्षा टीवी समाचारों की लोकप्रियता के 2 कारण बताइए। रेडियो में भी समाचार आते हैं, टीवी में भी समाचार आते हैं, लेकिन रेडियो की अपेक्षा
टीवी के समाचार ज्यादा लोकप्रिय हैं, इसका कारण आपको बताना है। यह प्रश्न 2019 में पूछा गया है। रेडियो समाचार केवल सुने जा सकते हैं, जबकि टीवी समाचारों का प्रभाव सुनकर और देखकर ग्रहण किया जाता है। प्रत्यक्ष दृश्यों के कारण ये अधिक प्रामाणिक एवं प्रभावी होते हैं। अब क्या होता है कि अब रेडियो में हम समाचार सुनने बैठे ना, तो हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि एक बार निकल गया ना तो हम दोबारा नहीं सुन पाएंगे। लेकिन टीवी में क्या होता है कि हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। विजुअल्स का हमारे ऊपर ज्यादा असर पड़ता है, यानी कि कोई भी खबर अगर दृश्यों के साथ हमें दिखाई जाती है तो उसका प्रभाव अधिक होता है। इसी कारण से रेडियो से अधिक टीवी समाचारों को महत्व दिया जाता है। प्रश्न संख्या 10 है, ब्रेकिंग न्यूज का क्या आश्रय है? तो ये प्रश्न हमसे पूछा गया है सन 2015 में। ब्रेकिंग न्यूज का हिंदी में मीनिंग ताजा खबर है, जिसका मतलब तुरंत की घटित घटना से होता है। किसी घटना के बारे में नई प्राप्त जानकारी को वर्तमान में हो रही है या विकसित हो रही है, ब्रेकिंग न्यूज कहलाती है। अब देखिए, हम लोग समाचार सुन रहे होते हैं, न्यूज सुन रहे होते हैं ना, एकदम से जो भी खबरें आ रही होती तुरंत हटा दी जाती है और तुरंत फ्लैश हो जाता है ब्रेकिंग न्यूज। तो यानी कि कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना घटी है जो सभी जो खबरें थी उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, तो उसको तुरंत ही फ्लैश कर दिया जाता है, वही न्यूज होती है ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज को वो न्यूज होती है जो किसी तुरंत की घटना को दर्शाती है और साथ ही वह दर्शकों को तुरंत ही बताई जाने वाली होती है। जैसे देखिए, कोई भी खबर है, कहीं भूकंप आया या सुनामी आ गई, तो या कुछ भी हो गया, तो क्या होता है, वो तुरंत हटा दी जाती है, ब्रेकिंग न्यूज। ठीक है, तो वो चीज हमारी होती है कि हम उसकी खबर जो है तुरंत दर्शकों तक पहुंचानी होती है, अर्थात ऐसा समाचार जो कि लोगों तक तुरंत ही पहुंचाया जाना जरूरी है होता है, जिसका महत्व तुरंत ज्यादा होता है और जो कि तथ्यों पर आधारित होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी खबर तुरंत आई है, लेकिन उसका सबूत पहले लेना होता है। जब तक आप सबूत नहीं लोगे तब तक कोई भी समाचार कंपनी किसी भी खबर को प्रसारित नहीं करती है। प्रश्न संख्या 11 है, किसी समाचार की प्रस्तुति में जन रुचि का क्या महत्व होता है? कोई भी समाचार जो हम अखबारों में छपता है, उसमें जन रुचि यानी कि लोगों का इंटरेस्ट क्या महत्व रखता है, ये आपको बताना है। ये प्रश्न हमसे पूछा गया सन 2015 में। कोई भी खबर उस एरिया की दिलचस्पी के अनुसार लिखी जाती है। वहां के लोग कौन सी खबर सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ये उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो देखिएगा, किसी विचार, घटना या समस्या के बारे में समाचार बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि लोगों को उसमें दिलचस्पी हो, मतलब उसमें इंटरेस्ट हो, वे उसके बारे में जानना चाहते हो। कोई भी घटना समाचार तभी बन सकती है जब पाठकों या दर्शकों का एक बड़ा तबका उसके बारे में जानने की रुचि रखता है। अब मान लीजिए अगर आप पहले जाओ तो राजनीति से संबंधित खबरें ज्यादा नहीं छपती थी। अब आप देखोगे राजनीति से संबंधित खबरें बहुत ज्यादा छपने लगी। खेल से संबंधित नहीं छपती थी, खेल से ज्यादा छपने लगी। तो मतलब ये देखा गया ना कि लोगों का इंटरेस्ट किस में है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो खबरों की संख्या उतनी बढ़ाई जाती है। मान लीजिए राजनीति संबंधित तो पहले 1-2 छपती थी, लेकिन अब राजनीति ज्यादा है तो लोग राजनीति की खबरें ज्यादा छापते हैं समाचार पत्र। तो क्योंकि लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। इसलिए कोई भी समाचार पत्र में जन रुचि जो है बहुत जरूरी होती है किसी भी क्षेत्र की खबर के छपने के लिए। तो इस प्रश्न के साथ हमारा जो है ये चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। तो पिछले 10 सालों के प्रश्न हमने आपके लिए यहाँ पर प्रस्तुत कर दिए। अभी नेक्स्ट चैप्टर लेकर जल्द ही आपके सामने आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।